जिसकी आदत हो उसकी असलियत जान लो। जिसकी आदत लगी हो उसकी असलियत जान लो, आदत छूट जाएगी। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जिसकी आदत लगी होती है उससे दूर भागते हैं। एक बार मैं कॉलेज में था, वहाँ पे बहुत परेशान हो गए थे वहाँ के डायरेक्टर वगैरह, सब एचओडी वगैरह बैठे थे। मैं बोल रहा था, मैंने यही उनको बोला, मैंने कहा जिस चीज़ की आदत हो उसके और करीब जाओ, आदत छूट जाएगी। बोले ये आप क्या कर रहे हो? ये सबके सब शाम को वहाँ बाहर जाके, वो पान वाला उसके यहाँ खड़े होंगे, सिगरेट भी बेचता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको होने तो दीजिए। वो बहुत घबरा गए, अगली बार से मेरा आना उन्होंने बंद करवा दिया। पर जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जिस चीज़ की आदत लगी हो उससे भागो नहीं, उसके और करीब जाओ, आदत छूट जाएगी, एकदम छूट जाएगी। मैंने कहा जो कर रहे हो उसी को ज़रा गौर से करके देखो। ये जो तुम खाल का खेल खेल रहे हो, खाल के नीचे क्या है ये भी देख लो ना। और वहाँ खाल के नीचे जो गंधा रहा है मामला, उसको देखो ना गौर से। बत्ती बुझा क्यों रखी है? जला दो बत्ती और माइक्रोस्कोप लेके आओ, और फिर पता चलेगा कि मामला क्या है। और फिर देखेंगे कि तुम्हारी कितनी लत बचती है, सारी हवस उतर जाएगी। अज्ञान ही आदत का कारण बनता है। जिस चीज के प्रति इतने आसक्त हो रहे हो उसको जान लो ना, फिर देखो कि कैसे वो आदत बचेगी। वो क्या चीज है, मैं क्या चीज हूं, हमारा रिश्ता क्या है, कल्पना से नहीं। और इसीलिए आप पाओगे कि जो लोग आदतों के शिकार होते हैं, चाहे कैसी भी आदत हो, उनसे आप ज्ञान की बात करो तो दूर भागते हैं। उनसे आप चर्चा करना चाहो उनकी आदत के विषय पर तो दूर भागते हैं। वो उस मुद्दे पे नहीं बात करें, कहीं कोई और बात कर लो, चेंज द टॉपिक। वो कोई भी आदत हो सकती है, वो पैसे की आदत हो सकती है, वो खाने की आदत हो सकती है, किसी व्यक्ति की आदत हो सकती है, सोने की आदत हो सकती है, कोई भी आदत हो सकती है। आप उसके विषय के बारे में बात करना चाहोगे, वो बात नहीं करेंगे। उन्हें पता है बात अगर आगे बढ़ेगी तो आदत छूटेगी, तो बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए किसी को मांस की आदत लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, अरे मांस खाता है आचार्य जी, आपको सुन रहे हैं, पर मांस पूरी तरह छूट नहीं रहा, छोड़ देते हैं 2 महीने बाद फिर हो जाता है। बोलता हूँ तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ और देख के आओ तुम्हारा मांस आ कहाँ से रहा है। ये नहीं कि बाज़ार से पैकेज्ड फ्रोज़न खरीद लाए माल और उसको खोल दिया और खा लिया, ऐसे नहीं है। देख के आओ कि ये मांस कैसे तैयार हुआ, इसका पूरा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो देख करके आओ, फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे खा लोगे। पीटा वालों ने जो एक काम बेहतरीन करा है वो ये है कि उन्होंने ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं, ये जो पूरा मैकेनाइज्ड काम चलता है मीट प्रोडक्शन का, जानवरों की हत्या का, वो इसके वीडियो निकाल करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। वो दिखाते हैं कि देखो ये कैसे, ये गाय है, ये भैंस है, ठीक ठीक देखो इसकी हत्या कैसे करी जाती है। ये मुर्गी है, ठीक ठीक देखो इसमें से अंडा कैसे निकाला जाता है, देखो पहले। और इस बात को सफलता मिलती है। गौर से देखो ना, तुम्हें जिस चीज़ की आदत है वो चीज़ क्या है, गौर से देखो, और फिर हम देखेंगे कि तुम्हारी आदत कैसे बरकरार रहती है। आप पूरा जो दूध का मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन साइकिल, उसको देख के तो आइए ना। दूध कहाँ से आ रहा है? ये सब जो दूध के प्रेमी घूम रहे हैं कि अरे दूध तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इन्होंने कभी देखा है कि एक गाय पैदा होती है वहाँ से लेके उसके आखिरी दिन तक उसका साइकिल क्या होता है, उसका जीवन देखा है? और वो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसलिए हो रहा है ताकि आपको दूध मिल सके। या और आपके पास गाय का तो आता भी नहीं होगा, ज़्यादातर तो भैंस का दूध चलता है, 80-90% तो भैंस का दूध है चारों तरफ, गाय का कहाँ है। और भारत ये जितना निर्यात करता है मांस का, वो अधिकांशतः भैंस का ही तो मांस है। आप जिसका दूध पी रही हैं, ये हो नहीं सकता है कि कल उसका मांस बाजार में बिक ना रहा हो। दूध आप जब भी देखो, इसीलिए मैं याद दिलाता हूं, दूध का रंग लाल है। लेकिन आप दूध देखते हो तो दूध ही तो है, पी लो, गाय है, गाय खड़ी है, उसने दूध दिया है और दूध पी लो। पूरी बात तो देखो, कैसे आया वो दूध आपके पास, देखो। और वो बात हर चीज़ पे लागू होती है, कपड़े पर भी लागू होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी लागू होती है, हर चीज़ पे लागू, विचार पे लागू होती है। जो विचार पकड़ रहे हो, देखो विचार कैसे आ गया आपके पास। ये भी देखो आपके पास कैसे आया, और अगर वो कोई स्थूल पदार्थ है, प्रोडक्ट है, तो ये भी देखो कि जब आप उसको छोड़ दोगे तब उसका क्या होगा।
एक साहस रखिए कि इतना भयानक कुछ नहीं है कि उसको जान लेंगे तो मर जाएंगे। हम जानने से बहुत डरते हैं, ज्ञान से बिल्कुल जिसे कहते हैं हवा निकल जाना, ये हालत होती है हमारी। क्योंकि अहंकार नाम ही अज्ञान का है, तो ज्ञान से बेहद घबराता है। जानिए, पूछिए। चेतना की साधारण अवस्था ही जिज्ञासा की होनी चाहिए, मान्यता की नहीं। ये नहीं कि कुछ दिख रहा है, हाँ ठीक ही होगा। कि फलानी चीज लाल है, हाँ तो। कि ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हाँ। अरे हाँ नहीं, पूछो ना। मुझे तुम्हें अभी त्रिकोणी दिखाई दे रहा है, वो एक इंसान है, उसके 3 कोण कहां से आ गए? कुछ भी दिख जाए, हाँ। बात बात में हाँ ठीक ही है। ये काम पशुओं का है, उनको कुछ भी दिखा दो, कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको, कुछ भी दिखाते रहो, ठीक है। बकरी के सामने आप कुछ भी रख दो, क्या करेगी? आईफोन रख दिया उसके सामने, वो तो तब भी चारा ही चबा रही है, मजा आ रहा उसको। ऐसे थोड़ी हो जाना है। चेतना की डिफॉल्ट अवस्था जिज्ञासा की होनी चाहिए। पूछो, जानो, सजग रहो। ज्ञान पढ़ के ही नहीं आता है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने गांधी जी से पूछा, आपने किताबें ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी? हालांकि वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनको आप कह सकते हो फिर किताबी कीड़ा, कि पढ़ते ही रहते, उन्हें कुछ और नहीं करना, बस पढ़ना है। तो उनमें से किसी ने पकड़ लिया होगा गांधी जी को, कहा गांधी जी आपने और किताबें नहीं पढ़ी? बोले, अपनी आंखों से मैं जगत को अपने सामने पढ़ता हूं। आई सी द वर्ल्ड इन अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। ये होती है चेतना की सतत जिज्ञासा की अवस्था, कि आप कुछ भी देख रहे हो वो ऐसा है जैसे किताब पढ़ रहे हो। अब फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खूब किताबें पढ़िए। हम लोग जैसे हैं, हमें तो बहुत बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। पर जगत भी अपने आप में एक खुली किताब है। आप उसे पढ़ोगे तब ना, जब आंख खुली हो। किताब खुली हो, आंख ना खुली हो, तो क्या पढ़ोगे? पूरा ब्रह्मांड एक विशाल पैकेट है, और मैं आविर्भूत हुआ हूं उसको खोल के चबाने के लिए। ये हमारा जीवन दर्शन है कुल मिला के। देखिए, सोचिए, पढ़िए, उसमें कष्ट होते हैं। ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है और जिज्ञासा के खतरे उठाने पड़ते हैं। काहे कि पैकेट खोल के चबा नहीं जा रहे थे। मेरे साथ तो खूब होता है, कहीं जाता हूं, कुछ ले आते हैं, उनसे पूछ दो भाई वीगन है, तो दांत दिखा देगा है। अब भूख लगी थी, वहाँ खोला मेन्यू में, मुश्किल से तो कुछ 2-4 शाकाहारी चीज़ें मिली, उसमें से भी चुन के कुछ मंगाया कि शायद भाई इसमें घी ना डलाओ। फिर उसको वेटर को बुलाया, उससे पूछा वीगन है, वो तुरंत दांत दिखा देगा, कहेगा नहीं। कई बार तो ये भी होता है कि वो बोल देता है कि है वीगन, और फिर शक हो जाता है कि नहीं इसमें डालते होंगे कुछ ना कुछ, दूध पनीर। तो उसके शेफ़ को बुलाओ तो वो बता देता है कि ये इसमें नहीं है। फिर उसको शेफ़ को राज़ी करना पड़ता है कि तू यही बना दे, पर इसमें पनीर मत डालना भाई। तो वो आपका मुंह ऐसे देखता है, कहता है कभी चिड़ियाघर से छूटा है, ताज़ा ताज़ा। जिज्ञासा के खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं ना। ज़्यादा सवाल करोगे तो यही पता चलेगा कि इसमें भी दूध है, इसमें भी घी है, इसमें भी यही है। जितना पूछो उतना जो आपके सामने विकल्प हैं वो कम होते जाते हैं खाने के। तो मन करता है, मैं काहे को झूठ बोलूँ, मेरा भी मन करता है कि पूछो ही मत। उसके आगे वो हरा निशान लगा है ना, वो देखा है, ग्रीन डॉट लगा देते, कहते हैं इसमें हरा निशान लगा है और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इन सब्जियों से बना है, तो इसका मतलब इसमें घी नहीं होगा, मंगा लो, आंख बंद करके मंगा लो। भीतर तो एक बैठा ही हुआ है नालायक, लोभी। वो तो यही चाहता है कि पेट भर जाए बस। भजन करे को आलसी, भोजन को तैयार। पैकेट फाड़ो, मुंह में डालो। वो जिज्ञासा करनी होती है, और जिज्ञासा के बाद तैयार रहना होता है कि जवाब जो है अप्रिय भी हो सकता है। बहुत बढ़िया माल दिख रहा था कि जल्दी से ऑर्डर कर दें, और पता चल सकता है कि भाई इसमें तो कहीं ना कहीं दूध कहीं डला हुआ है। पता चल सकता है, पता चलेगा तो अपना सा मुंह लटक तो जाता है, मेरा भी लटक जाता है।
अब इनको सपने सजा लिए थे कि अब बढ़िया वाला पकवान आएगा, खाएंगे, और ये सामने खड़ा हो गया, नामुराद बोल गया इसमें दूध है। और मैं चाहता हूँ कि बोल नहीं है, पर अब तो उसके मुंह से निकल ही गया कि दूध है, अब क्या करोगे, अब हो गया, अब है तो है, कुछ और दे दे भाई, पापड़ होगा, पापड़ ले आ भाई। कई बार हुआ है, पापड़ चटनी खा के वापस लौटा हूं। बिस्किट मंगाता था, वहां पे वो जो वेटर था वो मेरा श्रोता निकला, नालायक ने आके बता दिया, चाय के साथ चाय मंगाता था, तो चाय तो वीगन है, वो उसने आलमंड मिल्क सोया मिल्क में बना दी, उसके साथ में वो साथ में फ्री के बिस्किट रख देते थे, तो मैं खा लेता था। अब वो वेटर जो है श्रोता निकला, वो आके मेरे कान में फूंक गया, बोल रहे ये जो बिस्किट है ना इसमें भी दूध है। मैंने कहा धन्यवाद इस ज्ञान के लिए। अगले दिन से बिस्किट बंद हो गया। अब वो खुद ही कुछ ले आता है पपड़ी जैसा कि लो ये चबा लो अपनी चाय के साथ, तो चबा लेते हैं। तो जिज्ञासा की कीमत देनी होती है। हम ज्ञान से इसीलिए घबराते हैं कहीं कुछ ऐसा ना पता चल जाए जो जान के नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी साहस के साथ दृष्टि यही रखिए कि कुछ भी है तो थोड़ा क्या माल है, क्या है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ठप पड़ गए, यहां से जानवर हो गए, कुछ पूछना ही नहीं, जानना ही नहीं, देखना ही नहीं, है चल रहा है। हाँ, ये तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है। कुछ आपको नहीं पता चल रहा, खट से गूगल करिए, विकिपीडिया पढ़िए, सब पता चल जाता है।